Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am Mrs. Lim, your science teacher. Today we are going to start our science book. This is your new Oxford Primary Science for grade 3, written by Nicholas Horsbeck. Now we are going to start our new topic on page 5. डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था 5 सेंसेस में से आई और एयर को डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है 5 सेंसेस है। ठीक है, 5 सेंसेस में हमने आई को डिस्कस किया था। ठीक है, आई के जो फंक्शन है उसको डिस्कस किया था। इसके बाद एयर को डिस्कस किया था और एयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम 5 सेंस का जो थर्ड वन ऑर्गन है नोज़, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेंस ऑफ स्मेल जो है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नोज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। ठीक है, इसमें हम जो ऑर्गन है स्मेल का जो ऑर्गन है उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। आई एम गोइंग टू रीड आउट द फर्स्ट पैराग्राफ. The nose is able to smell and to moisten and filter the air we breathe. As we breathe in, the air enters through our nostrils, which contain tiny little hairs called cilia. The cilia filter all kinds of things trying to enter our nose and stop them from going into our lungs. ठीक है, जो नोज़ होता है, नाक जो है हमारी, ठीक है, ये क्या है, सेंस ऑफ स्मेल है। ठीक है, ये क्या करता है, जो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं उसको नम करता है। इसके अलावा उसको फ़िल्टर करता है डिफरेंट पार्टिकल्स से। ठीक है, जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं वो हमारे नॉस्ट्रल्स के ज़रिए जो होता है अंदर जाता है। और इन नॉस्ट्रल्स जो है नाक का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इस नॉस्ट्रल्स में जो है आगे जिसको नेज़ल कैविटी कहते हैं, यहाँ पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, इस नॉस्ट्रल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और इस सीलिया का काम जो होता है, क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये डिफरेंट काइंड्स के जो चीज़ें होती है, जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे नाक के अंदर जाने की कोशिश करते हैं उनको रोकता है ताकि जो है वो हमारे लंग्स तक ना जा सके। नेक्स्ट है हाउ वी स्मेल, कि हम स्मेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट मेक्स अ स्मेल इज़ समथिंग दैट इज़ टू स्मॉल टू सी with our eyes alone. It is too small even to be seen with a microscope. What you smell are tiny things called odor particles. Millions of them are floating around waiting to be snuffed by our nose. ठीक है, कहते हैं कि जो स्मेल है वो क्या चीज़ है, वो बिल्कुल स्मॉल जो है बिल्कुल एक छोटी सी बिल्कुल ही स्मॉल होती है जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, हद तक कि हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो जो हम स्मेल करते हैं, जो टाइनी थिंग्स होती हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑर्डर पार्टिकल्स कहते हैं, स्मेल के जो ज़रात हैं। ठीक है, कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में हमारे इर्द गिर्द जो हैं ये पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होते हैं हमारे नाक में जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया। अब जो है हम इसको स्मेल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 6. In the nostrils, the odor particles are recognized by special structures. These then send signal or message to the brain. The brain recognizes different smells such as sweet smelling flowers, food being cooked और something burning. ठीक है, अब कहते हैं देखिए नाक जो होती है हमारी, इसमें हमने पढ़ा कि नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं, जो नाक का जो सबसे जिसके ज़रिए एयर अंदर इंटर होती है, जो सामने का जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, नॉस्ट्रल्स। इन नॉस्ट्रल्स के अंदर, ठीक है, अंदर जाएँ तो इस जो केव लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। इस नेज़ल कैविटी में
हेयर्स मौजूद होते हैं जिनको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब उन हेयर्स का क्या काम होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, ठीक है। वहाँ पे क्या मौजूद होता है, जो हेयर्स मौजूद होते हैं उनका काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोकना ताकि वो अंदर नाक में ना जा सके, ठीक है, अंदर लंग्स तक जम्स ना, वो डस्ट पार्टिकल्स ना जाए। इसके अलावा यहाँ पे कैपिलरीज भी होती हैं, रगें भी होती हैं जो क्या करती हैं, जो एयर हम इनहेल करते हैं या जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसको वो वार्म करती है, गर्म करती है, ठीक है, मॉइस्चर करती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है जिसका काम होता है जर्म्स को रोकना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं दिमाग के पास, ठीक है, ब्रेन के पास। देखिए हमने हर एक उसमें पढ़ा कि नर्व सेल्स होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है फिर हमें बताता है कि हम किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, ठीक है। वो स्मेल क्या हो सकती है, किसी फ्लावर की खुशबू भी हो सकती है, ठीक है, जो खाना पक रहा होता है उसकी भी स्मेल हो सकती है, या फिर जो अगर कुछ चीज़ जल रही हो तो उसकी भी स्मेल जो है उसको हम यानी ब्रेन जो होता है वो हमें बताता है कि हम अब क्या चीज़ सूंघ रहे हैं या किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नोज़ जो होता है वो स्मेल का काम करता है, ठीक है, जिससे हम स्मेल, ये ऑर्गन है सेंस, जो हमारे 5 सेंसेस है उसमें से जो थर्ड वन सेंस है हमारा स्मेल, उसका ऑर्गन जो है वो क्या है, नोज़ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है टंग, द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ज़बान जो है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, इसका जायका हम मालूम करते हैं, ठीक है। यानी वो नमकीन है, मीठी है, कड़वी है, तुरश है या सौर है या जो भी है, हम उसका जो टेस्ट होता है हम किसके ज़रिए मालूम करते हैं, ज़बान के ज़रिए। अब इसमें क्या कहते हैं, वी आर एबल टू टेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ टंग विच इज़ फ्लैशी मसल्स इन द माउथ। If you look at your tongue in the mirror, you will see that it is not very smooth. It is covered with very tiny bumps. It also contains thousands of tiny taste buds which are found in special area on the tongue. The tongue not only help us to taste our food, it also help us to talk. ठीक है, अब इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि जब हम कोई खुराक लेते हैं, ठीक है, उसका जो टेस्ट होता है, जो फूड हम ले रहे हैं उसका टेस्ट जो होता है वो हम किसके ज़रिए हमें पता चलता है, टंग के ज़रिए। उसके जायके के बारे में हमें टंग के ज़रिए पता चलता है। और ये टंग या ज़बान जो है ये कहाँ पे होता है, हमारे मुंह के अंदर होता है। ये एक देखिए गोश्त का एक टुकड़ा है, ठीक है, मसल्स है ये। कहते हैं कि अगर आप आईने में अपनी ज़बान को देखें तो आपको ये हमारी जो टंग है ये बिल्कुल स्मूथ कहते हैं हमवार को, ये बिल्कुल हमवार नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से अपने टंग को ज़बान के मिरर में देखें तो इसमें छोटे छोटे डॉट से नज़र आते हैं, मखसूस जो स्पेशल जो इनके एरियाज़ होते हैं, जगह होती है, वहाँ पर नज़र आते हैं ये हमें, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जो आउट ग्रोथ जो नज़र आ रही होती है आईने में हमें उसे टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स जो हैं असल में बर्ड्स जो है वो कहते हैं सेंसरी जो होता है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे मुंह में या ज़बान के ऊपर ये मौजूद होते हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ और तब हमें उसके जायके का पता चलता है, ठीक है। अब इसके अलावा कहते हैं कि ज़बान जो है इससे हम ना सिर्फ किसी फूड का जायका मालूम करते हैं बल्कि ज़बान जो है हमें बोलने में भी मदद देता है, यानी हम ज़बान के ज़रिए क्या कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, बोलते हैं। हाउ वी टेस्ट, अब हम जायका जो है वो कैसे मालूम करते हैं या हमें कैसे पता चलता है किसी चीज़ के जायके के बारे में। द फूड दैट वी पुट इनटू आवर माउथ टच द टेस्ट बर्ड्स, द टेस्ट बर्ड्स सेंड अ मैसेज टू आवर ब्रेन, the brain then tell us what flavor we are tasting. The taste buds on different parts of the tongue tell if the food is sweet, salty, sour or bitter, ठीक है। अब कहते हैं कि ज़बान जैसे हम खुराक मुंह में डालते हैं
तो वो जो फूड होता है वो किसको टच करता है, ज़बान में मौजूद जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे उबार होते हैं ज़बान के अंदर, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनसे टच होता है। तो ये टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ, और ब्रेन जो है वो हमें बताता है कि हम कौन सा फ्लेवर खा रहे हैं, वो स्वीट है, साल्टी है, या सोर है, या बेटर है, जो भी टेस्ट है वो हमें ब्रेन फिर बता देता है। और ये टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ये ज़बान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको इस डायग्राम में बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टंग है, ठीक है, एक ज़बान है। इसमें आप देखें जो ये साइड होता है ज़बान का, जो साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये टेस्ट बर्ड्स जिसको मैंने डॉट डॉट से शो किया, ये हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे ये हैं, ठीक है, इनको। तो ये टेस्ट बर्ड जो होते हैं ये साइड पे होते हैं, और ये साइडों से जो हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा टंग के जो फ्रंट साइड होता है यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और ज़बान का जो लास्ट पोर्शन होता है यहाँ पे जो है टेस्ट बर्ड्स मौजूद है, और सेंटर वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो फ्रंट ज़बान का जो सबसे फ्रंट होता है, इससे हम जो है यहाँ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें किसी स्वीट चीज़ के बारे में, जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वो ये ज़बान का जो ये वाला पोर्शन है ये हमें बताता है कि, यानी ये मैसेज लेके ब्रेन के पास जाता है कि हम अब क्या खा रहे हैं, वो स्वीट है, ठीक है। इससे आगे जो है ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें बताते हैं साल्टी चीज़ों के बारे में। जब कोई हम नमकीन चीज़ खाते हैं तो यहाँ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो मैसेज लेके जाते हैं दिमाग के पास, और फिर वो दिमाग जो है या ब्रेन जो है वो हमें बताते हैं कि हम कोई नमकीन चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। और जो साइड्स होते हैं ज़बान के, ठीक है, दोनों साइड्स, यहाँ पे जब हम कोई तुर्श चीज़ खाते हैं, सोर चीज़ खाते हैं, तो यहाँ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर हमें बताता है कि हम कोई सोर चीज़ खा रहे हैं। इसके बाद जब हम कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो जो लास्ट ज़बान का जो आखिरी सिरा होता है, इसके बाद हमारा फेनिक्स स्टार्ट होता है, तो ज़बान का ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से हम बेटर जो होता है, कड़वी चीज़ें जो होती है उनको हम महसूस करते हैं, ठीक है। आप कोई कड़वी चीज़ खा रहे हैं तो जिस वक्त वो आपके मुंह में होता है आपको नहीं पता चलता है कि ये क्या है, ठीक है, ये कड़वा है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको निकल लेते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ हमने अभी खाई है ये क्या है, कड़वी है। तो इसके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे ही वो चीज़ जो होगी यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है फिर आगे हमें बताता है कि ये जो चीज़ हमने खाई है ये कड़वी है, ठीक है। ये जो था ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, टंग के बारे में। 5 सेंस ऑर्गन में से जो 4th वन ऑर्गन था हमारा टंग, ठीक है, ये इसके बारे में था। इसमें हमने बताया कि किस तरीके से हम चीज़ों के टेस्ट को मालूम करते हैं, कौन सी चीज़ होती है जो मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है फिर हमें आगे उसका आंसर बताता है, ठीक है। तो ये सारा जो था ये 5 सेंस ऑर्गन में से टंग के बारे में था। थैंक्स।